नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो हम आज राजस्थान की पॉलिटी में राजस्थान लोक सेवा आयोग स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीटी, पटवार, आरएएस प्री, वीडियो, पशु परिचर, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उससे आप जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको पढ़ने के लिए बहुत सारा मैटर उपलब्ध करवाता हूं। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। और राजस्थान पॉलिटी कि आज हम ये राजस्थान लोक सेवा आयोग को डिटेल में करने वाले हैं। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। आज हम फुल डिटेल में आरएएस मेंस के लगभग इस राजस्थान लोक सेवा आयोग को हम करने वाले हैं। इससे बाहर राजस्थान लोक सेवा आयोग को कोई भी प्रश्न आपका नहीं रहने वाला है। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक बने रहें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और इस आज राजस्थान लोक सेवा आयोग को हम डिटेल से पूरा करते हैं। तो इसमें ये हम पूरा डिटेल से कर लेंगे। इसमें आपके कोई भी प्रश्न पीछे छूटने वाला नहीं है, इतना डिटेल से कर लेंगे। और इसकी मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दूंगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, बढ़ते आगे वीडियो में और स्टार्ट करते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग राजस्थान लोक सेवा आयोग ये कार्य क्या करता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्य होता है कि राजस्थान में जो भी राज्य सरकार से संबंधित वैकेंसी होती है, उससे संबंधित भर्ती करवाना, अभ्यर्थियों का चयन करना और विभाग को उसकी अभ्यर्थना भेजना, ये सब इसके कार्य होते हैं। तो अभी वर्तमान में 3600 ग्रेड पे तक की 3600 ग्रेड पे तक की तो राजस्थान वो बोर्ड करवाता है, बोर्ड एग्जाम करवाता है। लेकिन भैया 3600 से प्लस ग्रेड पे है ना, 3600 से प्लस ग्रेड पे की जो भी वैकेंसी होती है, उसकी भर्ती, उसकी परीक्षा ये आरपीएससी ही करवाता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, आरपीएससी, ये 3600 प्लस ग्रेड पे की है, वही भर्ती करवाता है। छोटी भर्ती, अब इससे कम ग्रेड पे की भर्ती आरपीएससी नहीं करवाता है। तो दोस्तों, हम देखते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान है। इसमें ये राजस्थान लोक सेवा आयोग को यूपीएससी की तर्ज पर ये राज्यों में प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग बनाया गया है। सेंटर में यूपीएससी बनाया गया है। जैसे राजस्थान में आरपीएससी है, इसे अलग अलग राज्यों में अपना अपना पीएससी है, इसे स्टेट पीएससी बोलते हैं, और सेंटर में यूपीएससी है। इसका उल्लेख है भाग 14 में, संविधान के भाग 14 में, अनुच्छेद 315 से 323 तक। अनुच्छेद 315 से 323 तक भाग 14 में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। राजस्थान लोक सेवा, राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग, तीनों का संविधान में उल्लेख भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक है। यूपीएससी हो चाहे आरपीएससी हो चाहे कोई संयुक्त लोक सेवा आयोग हो, सबका उल्लेख भाग 14 में यह अनुच्छेद 315 से 323 तक है। इसमें इसकी संरचना, नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यता, सेवा शर्तें, शक्तियों, सबका उल्लेख किया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। राजस्थान के संविधान में जिस निकाय का संविधान में उल्लेख होता है, वह एक संवैधानिक निकाय होता है। तो इसका संविधान में उल्लेख है, तो इसलिए हो गया यह संवैधानिक निकाय। इसका सर्वप्रथम भारत सरकार अधिनियम आया था अंग्रेजों के समय 1935 में। उस समय प्रांतों में लोक सेवा आयोगों का गठन हुआ था। और आजादी से पहले हमारे राजस्थान में जोधपुर में 1939 में, जयपुर में 40 में और बीकानेर रियासत में 1946 में, जब हमारे अलग अलग रियासतें थी आजादी से पहले, तो इन 3 रियासतों में हमारे लोक सेवा आयोग थे। इन तीनों में तो आजादी के बाद में 16 अगस्त 1949 को हमारे राज प्रमुख थे स्वाभिमान सिंह। उन्होंने आदेश जारी किया, तो 20 अगस्त 1949 को प्रभावी हुआ, यानी 20 अगस्त 1949 को हमारा आरपीएससी बना। तो हमारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आरपीएससी कब बना, तो 20 अगस्त 1949 को हमारे आरपीएससी बना। इसकी स्थापना हुई थी पहले जयपुर में, क्यों उस समय अजमेर हमारे राजस्थान में शामिल नहीं हुआ था। अजमेर 1956 में राजस्थान में शामिल हुआ था। तो बाद में 1 नवंबर 1956 को इसका मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। किसके कहने पे अजमेर, ये मुख्यालय किसके कहने पे स्थानांतरित किया गया? पी सत्यनारायण राव समिति। जब 1956 में अजमेर शामिल हुआ, तो पी सत्यनारायण राव समिति की स्थापना की गई कि राजधानी कहाँ रखें, जयपुर से अजमेर लाएं कि नहीं लाएं, अजमेर में क्या क्या रखें।
तो पी सत्यनारायण राव समिति ने सिफारिश की थी राजधानी तो जयपुर ही रखें, लेकिन आरपीएससी का मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दें। तो पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1956 में आरपीएससी का मुख्यालय अजमेर स्थापित किया गया था, लेकिन इसकी स्थापना 1949 में हो चुकी थी और उसका मुख्यालय जयपुर में था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे एस के घोष। आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस के घोष। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष है कैलाश चंद मीणा। वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष है कैलाश चंद मीणा और प्रथम अध्यक्ष थे एस के घोष। कई बार प्रश्न पूछा गया एस के घोष। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सर्वाधिक कार्यकाल वाले आरपीएससी के चेयरमैन थे देवी शंकर तिवाड़ी। सबसे लंबे कार्यकाल वाले देवी शंकर तिवाड़ी थे, जो 1951 से 58 तक हमारे आरपीएससी के अध्यक्ष रहे थे। और सबसे कम वाले रहे हैं पीएस यादव। सबसे कम कार्यकाल के अध्यक्ष रहे पीएस यादव, जो 37 दिन रहे थे केवल। तो सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले अध्यक्ष है देवी शंकर तिवाड़ी, सबसे कम कार्यकाल वाले अध्यक्ष है पीएस यादव। आरपीएससी दोस्तों एक सलाहकारी निकाय है। एक मिनट, आरपीएससी एक परामर्शकारी सलाहकारी निकाय है। आरपीएससी एक परामर्शकारी सलाहकारी निकाय है, क्योंकि ये जो रिकमेंड करता है, सलाह देता है सरकार को। इसकी सलाह सरकार के लिए मानना बाध्य नहीं है, तो ये सरकार को सलाह देता है। अगर सरकार इसकी सलाह नहीं मानती है तो सरकार को विधानसभा में जवाब देना पड़ता है। विपक्ष को विधानसभा में सरकार को जवाब देना है कि इसकी सलाह क्यों नहीं मानी। तो इसलिए इसकी सलाह बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह एक सलाहकारी निकाय है, संवैधानिक निकाय है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसका संवैधानिक अनुच्छेद कितने, संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या किया गया। तो अनुच्छेद 315 में राजस्थान लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। 315 में गठन का प्रावधान है। तो 315(1) में राजस्थान प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग होगा, जिसका गठन राज्यपाल द्वारा किया जाएगा, राज्यपाल द्वारा, और जिसकी विधि विधानमंडल द्वारा बनाई जाएगी। इसका गठन तो राज्यपाल द्वारा होगा, लेकिन इसकी जो विधि होगी विधानमंडल द्वारा बनाई जाएगी। और यहीं पे 315(2) में संयुक्त लोक सेवा आयोग यानी का प्रावधान है। संयुक्त लोक सेवा आयोग कब बनाया जाता है? जब 2 से अधिक राज्य संयुक्त लोक सेवा आयोग के लिए राज्यों के विधानमंडल द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है। 2 से अधिक राज्यों द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग के लिए प्रस्ताव पारित किया जाता है और संसद को भेजा जाता है, तब संसद संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन करती है। तो ये हो गया इनका गठन अनुच्छेद 315 में। 315 में इनका गठन हो गया। 315 में 316 में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है अनुच्छेद 316 में। आरपीएससी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। राज्य मंत्री परिषद की सिफारिशें यानी मुख्यमंत्री की सिफारिशें, राज्य मंत्री परिषद मुख्यमंत्री की सिफारिशें, आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं अनुच्छेद 316 के तहत। आगे देखते हैं दोस्तों, आरपीएससी की संरचना एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे स्थापना के समय, लेकिन वर्तमान में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य। ये 2011 से हैं। 2011 से हमारे एक अध्यक्ष है और 7 सदस्य होते हैं। इस प्रकार कुल हमारे 8 मेंबर होते हैं इसमें आरपीएससी में। तो आरपीएससी के सदस्यों की संख्या कितनी होगी यह राज्यपाल निश्चित करता है। राज्यपाल निश्चित करता है, मंत्रिपरिषद के कहने पर यह राज्यपाल निश्चित करता है कि संख्या कितनी होगी। वर्तमान में 2011 से निश्चित है, एक अध्यक्ष होगा और 7 सदस्य होंगे। तो ये आरपीएससी की संरचना हो गई। इसमें सदस्यों की योग्यता के लिए क्या प्रावधान है संविधान में? तो इसमें प्रावधान है कि इसके आधे सदस्य यानी 50% सदस्य ऐसे होंगे जो भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष की प्रशासनिक सेवा का अनुभव हो। 10 वर्ष अगर प्रशासनिक सेवा में रहे हो, चाहे राज्य सरकार के अधीन रहे हो चाहे केंद्र सरकार के अधीन रहे हो, 50% सदस्य तो ऐसे होने चाहिए। और 50% सदस्यों के लिए राजनीतिक, शिक्षा, कानून, समाज सेवा आदि क्षेत्र से होते हैं। तो 50% सदस्यों के लिए योग्यता का दायरा रखा गया, बाकी 50% सदस्यों के लिए कोई योग्यता का दायरा नहीं रखा गया है। दोस्तों आगे देखते हैं, इसमें कार्यवाहक अध्यक्ष, आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो राज्यपाल, अध्यक्ष की अनुपस्थिति होती है तो अन्य कारण से कर्तव्य पालन करने में असमर्थ है तो राज्यपाल द्वारा कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। जैसे वर्तमान में हमारे अध्यक्ष नहीं है आरपीएससी के, तो कैलाश चंद मीणा को कार्यवाहक अध्यक्ष राज्यपाल द्वारा बनाया गया है।
आगे देखते हैं दोस्तों, 316(2) में इनका कार्यकाल दे रखा है। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है पद ग्रहण से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले होता है, चाहे 6 वर्ष की अवधि पहले होगी या 62 वर्ष की आयु पहले होगी हो, तो उतने तक इनका कार्यकाल होता है। पहले ये 60 वर्ष ही होता था, पहले इनका कार्यकाल 60 वर्ष तक आयु होती थी, तब तक होता था। लेकिन 41वें संविधान संशोधन द्वारा इनकी ये 60 वर्ष जो अधिकतम एज थी, इसको बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। लोक सेवा आयोग में सदस्य कार्यकाल समाप्ति के बाद उसी पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। तो लोक सेवा में आरपीएससी में जो सदस्य होता है ना, उसको वापिस सदस्य के तौर पर नहीं लगाया जा सकता दूसरे कार्य, लेकिन सदस्य को अध्यक्ष बनाया जा सकता है, और अध्यक्ष होता है वो वापिस उसी में मतलब सदस्य अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन अध्यक्ष का दोबारा कार्यकाल नहीं होगा। लेकिन आरपीएससी के अध्यक्ष को यूपीएससी में सदस्य और अध्यक्ष बनाया जा सकता है। आरपीएससी के सदस्य को दूसरे किसी जो स्टेट पीएससी उसमें अध्यक्ष बनाया जा सकता है, यूपीएससी का सदस्य बनाया जा सकता है, अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अन्य कहीं भी आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को नौकरी नहीं दी जा सकती। आगे ये हम अनुच्छेद में भी पढ़ने वाले हैं। त्यागपत्र, त्यागपत्र आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। आरपीएससी के अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों बर्खास्तगी, हटाया जाना कैसे होता है, यह अनुच्छेद 317 में दे रखा है। अनुच्छेद 317 में दे रखा है इनको हटाना, बर्खास्तगी और निलंबन। दोस्तों हमने अभी एक मामला देखा था कि बाबूलाल कटारा जो पेपर रिश्वत में उसका नाम आया है, तो उसको अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया ये हम इस अनुच्छेद में जानने वाले हैं। और उसको केवल निलंबन किया गया है, उसको अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया, उसका कारण है अनुच्छेद 317 में किया गया प्रावधान, इसलिए बाबूलाल कटारा को अब तक बर्खास्त नहीं किया गया है। तो देखो उसमें अनुच्छेद 317 में हटाने का कारण दिया है कदाचार का आरोप लगने पर। कदाचार का आरोप तो उस पर लग गया है कि उसको वो तो रिश्वत ले लिया, पेपर लीक कर दिया, लेकिन उसमें जांच होती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा जांच होने के बाद ही उसको बर्खास्त किया जा सकता है। जांच होने के बाद बर्खास्त कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल इसको नियुक्त कर सकता है लेकिन बर्खास्त नहीं कर सकता, इसीलिए वो अभी तक बर्खास्त नहीं हुआ। क्योंकि जांच अभी सुप्रीम कोर्ट जांच करके अगर बता देगा कि हाँ ये आरोपी है, तभी इसको बर्खास्त किया जा सकता है। तब तक बाबूलाल कटारा निलंबन पर ही रहेगा। ये निलंबन भी इसी अनुच्छेद में बताया गया है कि आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को जांच के दौरान राज्यपाल निलंबित कर सकता है, और राज्यपाल कुछ नहीं कर सकता, राज्यपाल इनको हटा नहीं सकता। ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत नहीं होते हैं। अगर कदाचार का आरोप सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध हो जाता है अनुच्छेद 145 के अधीन नीति प्रक्रिया के अनुसार, उसके बाद ही इनको राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकते हैं। तब तक बाबूलाल कटारा अपने पद पर बना रहेगा, लेकिन वो निलंबित इसको राज्यपाल ने कर दिया है। तो यही कारण है दोस्तों कि बाबूलाल कटारा को अब तक बर्खास्त नहीं किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, इनको कदाचार के अलावा निम्नलिखित परिस्थितियों में भी राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटा सकता है। अगर वो दिवालिया घोषित हो गए हो, मानसिक शारीरिक रूप से अक्षम हो, नैतिक अधमता का दोषी पाया गया हो, पदावधि के दौरान कर्तव्यों के बाहर कोई लाभ का पद ले लिया हो, अपने कर्तव्य के बाहर किसी अन्य सेवा में नियोजित हो गया हो, तो इनको हटाया जा सकता है। लेकिन हटाता राष्ट्रपति ही है। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल नहीं हटा सकता किसी भी हालत में। केवल जांच के दौरान राज्यपाल इनको निलंबित कर सकता है, लेकिन इनकी नियुक्ति राज्यपाल ही करता है, लेकिन उसके बाद राज्यपाल हटा नहीं सकता। ये इसकी स्वतंत्रता के लिए प्रावधान किया गया था, लेकिन अब ये भ्रष्टाचार में काम आ रहा है। अनुच्छेद 318 में क्या है, इसमें लोक सेवा के अध्यक्ष सदस्यों के सेवा शर्तों के बारे में भी नियम बना नहीं सकती। सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है, राज्यपाल करता है। लेकिन इनकी नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इनको सेवा शर्तों का सबका निर्धारण राज्यपाल करता है, यह अनुच्छेद 318 में बताया गया है। लेकिन इनकी नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 319, इसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति के बाद पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध है। इसमें क्या है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग को जो भी अनुच्छेद 319 में ये दिया गया है कि राजस्थान आरपीएससी का जो भी सदस्य है वो अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन वापिस सदस्य नहीं बन सकता। और आरपीएससी का सदस्य केवल अध्यक्ष बन सकता है, या दूसरे किसी स्टेट पीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, या यूपीएससी का सदस्य और अध्यक्ष बन सकता है। अन्य कोई राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधीन पद धारण नहीं कर सकता।
ऐसे ही आरपीएससी का अध्यक्ष है, वो स्टेट पीएससी में सदस्य और अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन अन्य कोई पद धारण नहीं कर सकता। यही अनुच्छेद 319 में बताया गया है। इसमें देखो, हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक मामला आया था, जब रघुकुल तिलक आरपीएससी के जो सदस्य रह चुके थे उनको राज्यपाल बना दिया गया था, लेकिन उसमें वो मामला गया था सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्यपाल का पद है ना, वो किसी राज्य के अधीन नहीं है, तो इसलिए अगर कोई सदस्य राज्यपाल बन सकता है, यह कोई गैर संवैधानिक नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आरपीएससी के कार्य, आरपीएससी के कार्य अनुच्छेद 320 में दिए गए। आरपीएससी कार्य क्या है? राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन, योग्य उम्मीदवारों का चयन करना, लोक सेवकों की पदोन्नति हेतु सिफारिश करना, अनुशासनात्मक कार्यवाही का परामर्श देना, एक सेवा से दूसरे स्थानांतर होने में परामर्श देना, लोक सेवक द्वारा किए गए दावों के संबंध में, पेंशन के संबंध में परामर्श देना, यह सब आरपीएससी के कार्य है। लेकिन आरपीएससी राज्यपाल द्वारा निर्देशित किसी अन्य विषय पर भी परामर्श देती है, लेकिन आयोग है केवल परामर्शकारी है, सलाहकारी है। और संविधान राज्य लोक सेवा आयोग को मेरिट पद्धति का वॉचडॉग प्रहरी के रूप में देखता है। संविधान लोक सेवा आयोग को वॉचडॉग के रूप में देखता है। अनुच्छेद 321 में लोक सेवा कर्तव्यों का विस्तार, इनके जो काम अनुच्छेद 320 में सौंपे गए हैं, अनुच्छेद 20 में इनको काम सौंपे गए, लेकिन इनको कार्यों में अनुच्छेद 321 के तहत इनको अतिरिक्त कार्य भी सौंपे जा सकते हैं राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर। अतिरिक्त कार्य कैसे सौंपे जाएंगे? राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर इनको अतिरिक्त कार्य भी सौंपे जा सकते हैं। इनके जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, इनके सबका और आरपीएससी पूरा का व्यय खर्च का प्रावधान, इन पर जो खर्चा होता है उसका प्रावधान भी अनुच्छेद 322 में किया गया। यह किया गया कि इसके वेतन भत्ते ना जो राज्य की संचित निधि पर है, राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। जो संचित निधि पर भारित होते हैं जो खर्चे, उन पर विधानसभा में चर्चा की जा सकती है, लेकिन उन पर मतदान नहीं किया जा सकता। तो ये इनकी एक स्वतंत्रता के लिए जोड़ा गया कि इनकी जो खर्चे होते हैं, वेतन भत्ते होते हैं, उनको राज्य की संचित निधि पे भारित किया गया है। और इन अनुच्छेद 324 में आरपीएससी अपनी रिपोर्ट है ना राज्यपाल को सौंपता है, और राज्यपाल इसको विधानसभा में रखवाता है और उस पर चर्चा करते हैं। तो ये हमारे आरपीएससी के संबंधित अनुच्छेद हो गए पूरे 315 से 323 तक। प्रत्येक अनुच्छेद में क्या क्या था इस पर हमने डिटेल में चर्चा की है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। अगर आप इतना डिटेल से कर लेते हैं, और इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। वहां पे पढ़ने के लिए मैं बहुत मैटर उपलब्ध करवाता हूं आपको, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। आगे देखते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग सचिवालय। सचिवालय आयोग में एक सचिव होते हैं और अन्य अधिकारी होते हैं। जिसमें सचिव होता है वो आईएएस अधिकारी होता है, और अन्य अधिकारी होते हैं। सचिव के वेतन भत्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा होता है, और सचिव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अध्यक्ष द्वारा की जा सकती है, लेकिन सचिव इसकी अपील राज्यपाल को कर सकते हैं। सचिव इसकी अपील राज्यपाल को कर सकते हैं। और इसके अधीन सहायक सचिव है, उप सचिव है, अनुभाग अधिकारी और अन्य कार्यालय कर्मचारी जो इस सचिव के अधीन होते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग को 6 संभागों में बांटा गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग को 6 संभागों में बांटा गया है, जिसमें एक प्रशासनिक संभाग है, भर्ती संभाग, परीक्षा संभाग, लेखा संभाग, विधि संभाग और शोध संभाग। राजस्थान लोक सेवा आयोग को 6 संभागों में बांटा गया है। प्रशासनिक संभाग, भर्ती संभाग, परीक्षा संभाग, लेखा, विधि और शोध, इस प्रकार इन 6 संभागों में बांटा गया है। इन 6 संभागों का अलग अलग कार्य होता है। तो ये कितने संभाग बांटा गया, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो 6 संभागों में बांटा गया है। आरपीएससी की स्वतंत्रताएं, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता के लिए इसमें हम क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। कि स्वतंत्रता रहनी जरूरी है, क्योंकि सरकार के अंडर में वो सरकार बाद में पक्षपात हो जाएगा। तो इसलिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निश्चित कार्यकाल होती है, इनको बीच में हटाया नहीं जा सकता। इनकी नियुक्ति बाद में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कार्यकाल पूरा होने के बाद में पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं है, वरना लालच में आके कोई सरकार के पक्ष में फैसला ले। राज्य और केंद्र सरकार में कोई लाभ का पद स्वीकार नहीं करेगा। बाद में राज्य और केंद्र सरकार में अगर हट जाता है, उसके बाद में भी कोई लाभ के पद नहीं ले सकते। और इनका वेतन भत्ते भी संचित निधि पर भारित किया गया, वो भी इनकी स्वतंत्रता में शामिल है। तो हम राजस्थान लोक सेवा का मूल्यांकन, ये मेंस के पर्पज से क्वेश्चन है मूल्यांकन करने के लिए।
तो ये एक सलाहकारी निकाय होने के कारण इसके द्वारा सरकार को दी गई सिफारिशों की उपेक्षा की जाती है, क्योंकि सलाहकारी बाध्यकारी तो है नहीं, तो इसकी उपेक्षा हो जाती है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। ये तो हम देखते ही हैं, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किस प्रकार होती है, इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप ज्यादा होता है, जिसके कारण भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। अभी अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष, वो भी कम है, उसको भी बढ़ाना चाहिए। और वार्षिक प्रतिवेदन पर विधानसभा में कोई खास चर्चा होती नहीं है। तो इस प्रकार हमने ये आरपीएससी के बारे में देखा। और आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष है कैलाश चंद मीणा, जो अभी कार्यवाहक है। संजय कुमार छोत्री अभी रिटायर हुए थे, उनके बाद में अभी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई है, तब तक राज्यपाल द्वारा कार्यवाहक अध्यक्ष कैलाश चंद मीणा को बनाया गया है। दोस्तों इस प्रकार हमने डिटेल में आरपीएससी को पढ़ा है। इसकी मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दूंगा। आप इससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें, और दोस्तों बने रहें और पढ़ते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।